एक उदाहरण देता हूं। आप लोगों को आपके पसंद का महाप्रसाद मिले तो ज्यादा आनंद आएगा, या कोई भी महाप्रसाद मिले तो आनंद आएगा? अब किसी को, मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो, उसको बैंगन से नफरत है। अब मेरे जैसे व्यक्ति को कोई दोना में बैंगन का भरता भी पकड़ा देना, भले ठाकुर जी का ही महाप्रसाद है, तो मेरे को पसंद नहीं आएगा कि अरे यार महाप्रसाद है, अब कुछ बोल भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, पर अब ये लेना ही पड़ेगा। अब उसकी जगह पे कोई आपको पनीर दे तो ओहो, अब बे कटोरी आप जाओ बने। तो यानी आज भले अपन को ठाकुर जी प्रिय है, लेकिन उनसे जुड़ी जो दूसरी वस्तु है अपन को अभी तक उतनी प्रिय नहीं हुई है। लेकिन जिस दिन आपका जो बीज भाव है वो चौथी अवस्था में पहुंचेगा, तब ठाकुर जी संबंधित जो दूसरी चीजें हैं वो भी अपन को प्रिय बनती जाएगी। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, आप सबके घर में होती रसोई। आपके घर में जो रसोई होती है वो ठाकुर जी के टेस्ट के अनुसार होती है कि खुद के टेस्ट के अनुसार? अगर जो स्नेह होगा तो ठाकुर जी के टेस्ट के अनुसार आप खुद का टेस्ट चेंज कर लोगे। ड्रेस में और पैंट शर्ट में सेवा करने की आज्ञा मिल जाए तो ज्यादा आपको आनंद होगा, कि आपको साड़ी चेंज करके करने में आनंद ज्यादा आएगा, पैंट शर्ट को धोती बंडी में बदल के करने में ज्यादा आनंद आएगा? अब मैं तो, अगर हमारे साथ बैठक यात्रा में आने वाले वैष्णव भी अगर इस पर जुड़े हों या बाद में अगर सुनते हो, तो मैं तो उनसे पूछूंगा, भाई आपको बैठक जी में झारी चरण स्पर्श के लिए अगर वहां पे बोल दे ना ना અહીંયા कोई अप्रस करवानी जरूर नहीं, आप तो आराम से गेस्ट हाउस से जो कपड़े पहनकर आते हैं उसी में जाके आप महाप्रभु जी के झारी चरण स्पर्श कर लो, तो अपन को ज्यादा कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा? अब उनको अच्छा लगे कि हाँ આ બહુ સારું, અહીંયા बैठक जी में खूब सरल स्थिति है। तो यानी आज अपन को ठाकुर जी संबंधित दूसरी चीजें उतनी प्रिय नहीं है, लेकिन जिस दिन आपके अंदर स्नेह उत्पन्न होगा तो ठाकुर जी से जुड़ी जो दूसरी चीजें हैं ना, वो भी आपको प्रिय बनती जाएगी। भागवत जी में एक प्रसंग आता है, राधिका जी एक बार अपने सब सखियों के साथ बैठे होते हैं। बहुत कम ऐसे वैष्णव होंगे कि जिनके अंदर मेरे को वो ताप के दर्शन होते हैं, बाकी ज्यादातर वैष्णव के अंदर आप ताप नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठाकुर जी आज के समय वेणुनाद करते हैं कि नहीं करते? हाँ कि ना? आप लोग ठाकुर जी के श्रृंगार करके आप उनको वेणु जी धराते हैं, आरसी दिखाते हैं, तो ठाकुर जी आज भी वेणु धारण करते हैं, वेणुनाद करते हैं। आपको सुनाई दिया कभी भी ठाकुर जी की वेणु सुनाई दी? नहीं दी। ठीक है, आपको कभी ताप हुआ इस चीज का कि हमको वेणु क्यों सुनाई नहीं देती? क्यों ठाकुर जी हमको वेणुनाद सुनाई नहीं देते? आपको ताप हुआ कभी इस बात का? एक आध बार कभी मन में किसी दिन विचार आ जाता होगा, अरे हमने तो कहीं संभળાતું જ નથી, કેમ ઠાकुरજી અમને વેણુનાદનું શ્રવણ નથી કરાવતા? એકાદ દિવસ કદાચ તમારા મનમાં ભાવ ઉત્પન્ન થઈ જાય, બાકીનો તાપ છે આપણને. આપણને તાપ નથી. આપણા બીજ ભાવને છે ને તાપ આપવાની જગ્યાએ આપણે ફ્રીજમાં મૂકી દીધું છે. ફ્રીજને હું તો કઈ ડીપ ફ્રીજમાં મૂકી દીધું છે આપણે. इतना ठंडा भाव है. दूसरा उदाहरण देता हूं, आज ठाकुर जी आप लोगों के घर में कितने बरस से विराज रहे? 5, 10, 15, 20, 25 साल से लगभग आप लोगों के घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं. इतने वर्षों में ठाकुर जी आपसे एक भी शब्द बोले, बातचीत करी आपसे प्रत्यक्ष? नहीं करी. आपको उस बात का ताप है, केम ठाकुर जी मारी साथे बोलता नहीं? इस बात का ताप है अपन को? भाई आपके हस्बैंड दुकान से आए या ऑफिस से आए और आपसे बात नहीं करें, आपके बच्चे स्कूल कॉलेज ऑफिस से आए और आपसे बात नहीं करें, तो आपको थोड़े टाइम में अखरेगा कि ये लोग मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे. हस्बैंड अगर बाहर से आए और घर के कोई मेंबर उससे बात नहीं करें तो उनको अखरेगा. चलो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम, चलो एक आध दिन कोई एडजस्ट कर भी ले, दूसरे दिन तो अपने आप पूछने में आएगा कि भाई केम शू थयो, केम मारी साथे कोई बात नहीं करता. कोई आपसे बात नहीं करे, आपको अखरेगा. ठाकुर जी आपसे इतने साल से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको अखरता है? कभी अपन ने इस बात का विचार भी किया है कि क्यों ठाकुर जी मुझसे बात नहीं करते? फोटो को देख के, एक फोटोग्राफ को देख के कभी आपके मन में भाव उत्पन्न नहीं होगा कि ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा. अपन को कभी दुख नहीं होगा कि કેમ મારી સાથે આ ફોટોમાં જે વ્યક્તિ છે તે બોલતો નથી.
लेकिन व्यक्ति प्रत्यक्ष हो और आपसे बात नहीं करे तो आपको अखरेगा कि क्यों मेरे से बात नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं अपन ने अपने ठाकुर जी को चित्र या स्वरूप ही मान के रखा है, इसलिए अपन को अखरता नहीं, अपन को दुख नहीं होता कि ठाकुर जी फोटो क्या बोले, फोटो तो નથી જ બોલવાના ને। પ્રત્યક્ષ ઠાકુરજી બિરાજે ને નહીં બોલે તો તમને અખર છે, પણ પ્રત્યક્ષ ઠાકુરજી મારા ઘરે બિરાજે છે એવો ભાવ કોને છે, કે કેટલા વૈષ્ણવને છે આવો ભાવ? आपके घर में विराजते ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से आपके घर में विराज रहे। अगर आपने पुष्प कराए हैं तो वो प्रत्यक्ष साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके घर में विराज रहे हैं। ये भाव जब तक आपके अंदर दृढ़ नहीं होगा, आपको ताप नहीं होगा कि ये बात क्यों नहीं कर रहे। आपका ताप इसलिए नहीं क्योंकि आपने उनको मूर्ति ही माना है, फोटो ही माना है। जिनके यहाँ चित्र सेवा विराजती है उनको लगता है तो खाली फोटो की सेवा कर रहे हैं, जिनके यहाँ स्वरूप विराज रहे हैं उनको लगता है कि हम तो खाली मूर्ति की सेवा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये भाव अगर अपने अंदर होता तो आपको इस बात का दुख जरूर होता, ताप जरूर होता कि ठाकुर जी मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। इतना ताप करो इन सब चीजों का कि ठाकुर जी को झक मार के आपसे बात करना पड़ेगा। कि बोला अगर आप अब नेक्स्ट अगर आपने मेरे से बात नहीं करे ना तो मैं तो यहीं प्राणों को त्याग दूंगी। तब देखो कि ठाकुर जी कैसे बात नहीं करते, पर ऐसा ताप तो हो अपने को। ये सबसे पहली स्टेज है भाव की। बीज को अभी तक अपन ने ताप देके उसको फोड़ा ही नहीं है, उसको संस्कारित ही नहीं किया है, तो आगे की अवस्था तो बहुत दूर की बात है। आज 25-25 साल हो गए, 30-30 साल हो गए ब्रह्म संबंध लेकर, अभी तक अपन स्टेज 1 में है। 7 कक्षाएं बताई ना मैंने, 7 स्टेजेस बताए भाव के, और बीज के 7 स्टेज। उसके सबसे पहले स्टेज में ही अपने को 30-40 साल हो गया, अपन पास ही नहीं हो रहे, केजी से आगे जा ही नहीं पा रहे अपन। और अपन फिर पीएचडी की बातें करेंगे, रास पंचाध्याय की सब बातें करेंगे, कहां से दिमाग में उतरेगा? उसकी अलौकिकता कहां से आपके दिमाग में बैठेगी? लौकिक बुद्धि ही जाएगी उसमें। तो इस प्रकार का ताप ही अपने अंदर रहे हुए बीज भाव को फोड़ता है, और जब वो फूटता है तो उसके अंदर से अंकुर निकलते हैं। तो ठीक ऐसे ही ठाकुर जी के लिए जब अपन को इस प्रकार का विरह ताप होता है तब अपन के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। जब तक आपको विरह ताप नहीं होगा तब तक अपन को ठाकुर जी के लिए बिना किसी कारण का स्नेह प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। आज अपन को ठाकुर जी से प्रेम है, लेकिन उस प्रेम के पीछे कहीं ना कोई कारण है। अकारण प्रेम अपन को ठाकुर जी में अभी तक हुआ नहीं है। आपके मर्जी का ठाकुर जी करते जाएंगे ना, आप जो इच्छा करो ठाकुर जी करते जाएंगे ना, तो आपको ठाकुर जी बहुत प्रिय लगेंगे। हमारा प्रभु तो बहु आला है बना। और जैसे ही आप इच्छा करो और उससे विपरीत ठाकुर जी करने लगेंगे ना, तब मैं पूछूंगा कि आपको कितना प्रेम है ठाकुर जी से। तो विरह ताप जब तक अपने अंदर उत्पन्न नहीं होगा तब तक अलौकिक अकारण प्रेम ठाकुर जी के अंदर अपना उत्पन्न नहीं होगा। श्री गुसाइन जी आज्ञा करते हैं प्रेम की व्याख्या के विषय में कि आविर्भाव दिनेन येन गणितो हेतु स्तनीयानपि। जहां पे प्रेम उत्पन्न होने में कोई कारण नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है तो उसको प्रेम कहता है। प्रेम उत्पन्न होने में जीने से जीना कारण भी, छोटे से छोटा कारण भी नहीं होना चाहिए, और फिर भी आपको प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं। यही अलौकिक प्रेम है और यही बिना किसी कारण का प्रेम है। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी 1-2 बार एक गुजराती की एक कविता बताई थी। एक दोस्तों का ग्रुप होता है, एक दोस्त की सगाई नक्की हो जाती है, उसमें से सगाई करके वो अपने दोस्तों के ग्रुप में आता है और उसके दोस्त उससे पूछते हैं, भाई तेरे को लड़की में क्या पसंद आया जो तूने उससे सगाई करी? तो अपने दोस्तों को बताता है, बाप पासे बंगलो हतो, गाड़ी हती, वाड़ी हती, एटले यारो मने पसंद ए लाड़ी हती। तो वो लड़की उसको कब तक प्रिय लगेगी, कब तक उसको उसके अंदर प्रेम रहेगा? जब तक उसके पास बंगलो, गाड़ी और वाड़ी ये जब तक रहेगा ना, तब तक उसको वो लड़की पसंद आएगी।
जिस दिन ठाकुर जी नहीं करे, उसके ससुर जी का दिवालिया निकल गया, अब उस लड़के को वो लड़की पसंद नहीं आएगी, क्योंकि प्रेम के पीछे कारण था। उसको लड़की से प्रेम नहीं था, लड़की की संपत्ति से प्रेम था। तो प्रेम तब तक ही टिकेगा जब तक संपत्ति है। ये तो लौकिक प्रेम है, ये अलौकिक प्रेम नहीं है। लेकिन आज अपना जो प्रेम है ठाकुर जी में, वो ऐसा लौकिक ही है, जहां जिस दिन वो कारण निवृत्त हो जाएगा ना, जिस वजह से आपको ठाकुर जी प्रिय है, उस दिन से आपको ठाकुर जी प्रिय नहीं लगेंगे, और आप चालू सेवा बंद करके ठाकुर जी को शोकेस में पधरा के रख दोगे। और ऐसे मैंने बहुत से उदाहरण देखे अपने यहां, बहुत से वैष्णव के ऐसे उदाहरण देखे। उपनिषद आज्ञा करता है, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती। ऐसे तो ये श्लोक बहुत लंबा है, मैं खाली एक पंक्ति का उदाहरण दूंगा। एक स्त्री को अपने पति से स्नेह क्यों है? क्योंकि वो उसका पति है। मेरा पति है तो मेरे को प्रिय है। पति के लिए पति प्रिय नहीं। पति तो बहुत है इस दुनिया में, उसके सिवाय भी दूसरे बहुत से पति हैं, लेकिन उन सब में उसका स्नेह नहीं है। मेरा पति है इसलिए मेरे को प्रिय है, मेरा बच्चा है इसलिए मेरे को प्रिय। बच्चे तो बहुत है दुनिया में, लेकिन हर किसी का बच्चा अपन को प्रिय नहीं होता। अपना बच्चा है इसलिए प्रिय होता है, चाहे वो कितना ही नालायक क्यों ना हो, तब भी अपने को प्रिय होगा। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा घर है। अपने घर से दूसरे घर अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी जो पसंदगी अपन को खुद के घर के लिए है, जितना अपन को अपना घर पसंद आता है, उतना दूसरे का नहीं आएगा। तो उपनिषद आज्ञा करता है कि मूल जो स्नेह है वो जीव को खुद के अंदर है, मूल जो प्रेम है वो खुद के अंदर है। खुद के सिवाय दूसरे सभी में कारण वाला स्नेह है, और खुद के अंदर जीव को बिना किसी कारण का स्नेह है। बाकी सबके अंदर, खुद से अलग सबके अंदर उसका सोपाधि स्नेह है। केवल खुद में जीव को निरुपाधि स्नेह है, बिना किसी उपाधि का स्नेह। बोल, आप खुद को पसंद करते हो कि नहीं? आप में से ऐसा कोई है जो खुद को पसंद नहीं करता, खुद से नफरत करता है? सुबह सुबह आप मुंह धोने जाओ, कांच में देख के कांच फोड़ने की इच्छा हो जाती है आपको। आप खुद को तो पसंद करते ही हो। अब क्यों पसंद करते हो? पति को क्यों पसंद करते हो? अपने पास कारण है। बच्चों को क्यों पसंद करते हो? अपने पास कारण है। घर को क्यों पसंद करते हो? कारण है। इनफैक्ट नहीं पसंदगी के भी कारण होंगे, क्यों नहीं पसंद है ये भी अपने पास कारण है। अरे सास ऐसी है इसलिए पसंद नहीं है, हस्बैंड ऐसा है इसलिए पसंद नहीं है, बच्चे नालायक है इसलिए पसंद नहीं है, बहू भी बेकार है इसलिए पसंद नहीं है। ये सारे कारण, हर चीज में अपने पास कारण है। खुद के लिए आपके पास क्या कारण है? आप खुद को जो पसंद करते हो उसके पीछे क्या कारण है? ऐसा स्नेह जब जीव को ठाकुर जी के प्रति हो जाएगा, उसको श्री गुसाई जी यहाँ पे प्रेम कहते हैं। जहां पे लिटरली ढूंढने जाओगे तब भी आपको कारण नहीं मिले, ऐसा जो अकारण स्नेह है, उसी को श्री गुसाई जी यहाँ पे प्रेम कह रहे हैं। तो ये प्रेम भाव की दूसरी अवस्था है कि जब अपन अपने भाव को ताप देंगे, विरह ताप देंगे, तब उसमें से प्रेम फूट के निकलेगा। तब अपन को ठाकुर जी के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। ये भाव की दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था श्री गुसाई जी बताते कि जैसे एक बीज में कंदल निकलने के बाद उसमें से अब तीसरी अवस्था डालियां निकलती है, तो ऐसे ही प्रेम प्रकट होने के बाद अब अपने मन में विविध प्रकार के मनोरथ उत्पन्न होंगे। जिस दिन आप लौकिक में देख लो, चलो लौकिकता से आप उसको समझने की कोशिश कर लो कि अगर आपको किसी व्यक्ति से प्रेम है, तो प्रेम अपने अंदर उत्पन्न होने के बाद अपने अंदर विविध प्रकार के मनोरथ उत्पन्न होते हैं। अब ठाकुर जी को अपन भक्त मनोरथ पूरक कहते हैं। ठाकुर जी कैसे हैं? तो भक्त मनोरथ पूरक हैं, भक्तों के मनोरथ पूरे करते हैं। अब भक्त को तो लौकिक मनोरथ भी होते हैं, अलौकिक मनोरथ भी होते हैं। अब बोलो ठाकुर जी क्या पूरा करेंगे बैठ के? हर वो मनोरथ जो आपके प्रेम को बढ़ाने में सहायक बने, ठाकुर जी ऐसे मनोरथ पूरे करेंगे।
हर वो मनोरथ जिससे आपका बीज भाव खंडित होता हो, आपका प्रेम खंडित होता हो, ठाकुर जी ऐसे मनोरथ नहीं पूरे करेंगे। चाहे आप कितने ही आप हाथ पैर जोड़ लो, कितने ही आप जप पाठ कर लो, अगर उस मनोरथ से आपके भाव को खंडित होगा, आपका भाव की हानि होगी, ठाकुर जी ऐसे मनोरथ आपके पूरे नहीं करेंगे। लेकिन हर वो मनोरथ जिससे आपके भाव का पोषण होगा, आपका प्रेम और बढ़ेगा, ठाकुर जी ऐसे ही मनोरथ पूरे करेंगे। तो कल को चल के कोई अलौकिक मनोरथ भी आपके अंदर उत्पन्न हो और ठाकुर जी अगर उसको पूरा नहीं करें, तो बैठ के शिकायत मत करना ठाकुर जी, प्रभु आ तो अलौकिक मनोरथ હતું, તમે કેમ આ मनोरथ પૂરું નથી કર્યું મારું। તમારે સમજી જવાનું કે આનાથી કદાચ તમારા ભાવને હાનિ થશે, એટલે ઠાकुरજી એને પૂરો કરવો નથી દીધો। આને અમુક વાર અમુક તમારા લૌકિકે પૂરા કરી દે છે ઠાकुरજી। तो लौकिक अलौकिक का यहाँ पे फर्क नहीं है या कारण नहीं है, मूल कारण है आपके भाव पक्ष का। किसी मनोरथ से आपका भाव खंडित होगा, ठाकुर जी पूरा नहीं करेंगे। किसी मनोरथ से आपके भाव का पोषण होगा, ठाकुर जी उसको जरूर पूरा करेंगे। तो ये भाव की और बीज की तीसरी अवस्था है। अब चौथी अवस्था श्री गोसाई जी बताते हैं, अब जैसे किसी बीज में डाली निकलने के बाद उसमें नेक्स्ट है, उसमें पत्ते लगेंगे। ठीक ऐसे ही विविध प्रकार के मनोरथ उत्पन्न होने के बाद जीव को ठाकुर जी में स्नेह उत्पन्न होगा। पेलू प्रेम ने अहिया स्नेह सांभळवामां पर्यायवाची ज लागशे तमने, पण एक बे अवस्था ऊपरनी कक्षा छे। सुनने में आपको बहुत बार स्नेह, प्रेम, प्रियता, राग, अनुराग ये सब सुन के आपको एक दूसरे के पर्यायवाची लगेंगे, लेकिन ये अलग अलग स्टेज के हैं। ये प्रेम की ही अवस्था है, लेकिन 7 अलग अलग अवस्था है। तो चौथी अवस्था श्री गोसाई जी यहाँ पे बताते हैं कि बीज में से जैसे डाली निकलने का पत्ते लगते हैं, ऐसे ही भाव जब चौथी अवस्था में पहुंचता है बीज भाव, तब जीव को स्नेह उत्पन्न होता है। और स्नेह उत्पन्न होने के बाद जीव को ठाकुर जी संबंधित सभी वस्तुएं प्रिय बनती जाती है। प्रेम और स्नेह का फर्क मैं आपको समझाता हूं, भले सुनने के लिए पर्यायवाची लगेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। प्रेम में क्या है कि हाँ, हमको ठाकुर जी पसंद है, हमको ठाकुर जी की सेवा करनी है, हमको ठाकुर जी पसंद है, ये अपना प्रेम है। आप सबको ठाकुर जी प्रिय है कि नहीं? आपको पसंद है ठाकुर जी? ठीक है, चलो। अब आपको ठाकुर जी में स्नेह है कि नहीं है? अब वो कैसे पता चलेगा प्रेम और स्नेह का डिफरेंस? कि जब ठाकुर जी संबंधित सभी वस्तु आपको भी प्रिय बनती जाएगी, तब समझो कि आपको ठाकुर जी में स्नेह है। आज की अपनी कक्षा ऐसी है कि ठाकुर जी संबंधित सभी वस्तु अपन को प्रिय नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, आप लोगों को आपके पसंद का महाप्रसाद मिले तो ज्यादा आनंद आएगा, या कोई भी महाप्रसाद मिले तो आनंद आएगा? अब किसी को, मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो, उसको बैंगन से नफरत है। अब मेरे जैसे व्यक्ति को कोई दोना में बैंगन का भरता भी पकड़ा देना, भले ठाकुर जी का ही महाप्रसाद है, और मेरे को पसंद नहीं आएगा कि अरे यार महाप्रसाद है, अब कुछ बोल भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, पर अब ये लेना ही पड़ेगा। अब उसकी जगह पे कोई आपको पनीर दे तो ओहो, अब बे कटोरी आप जाओ मने। तो यानी आज भले अपन को ठाकुर जी प्रिय है, लेकिन उनसे जुड़ी जो दूसरी वस्तु है अपन को अभी तक उतनी प्रिय नहीं हुई है। लेकिन जिस दिन आपका जो बीज भाव है वो चौथी अवस्था में पहुंचेगा, तब ठाकुर जी संबंधित जो दूसरी चीजें हैं वो भी अपन को प्रिय बनती जाएगी। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, आप सबके घर में होती रसोई। आपके घर में जो रसोई होती है वो ठाकुर जी के टेस्ट के अनुसार होती है कि खुद के टेस्ट के अनुसार? अगर जो स्नेह होगा तो ठाकुर जी के टेस्ट के अनुसार आप खुद का टेस्ट चेंज कर लोगे। लेकिन अगर ठाकुर जी में खाली प्रेम है, बेसिक स्टार्टिंग कक्षा का प्रेम है, तो अपन को ठाकुर जी तो पसंद है, पर उनसे संबंधित दूसरी वस्तु उतनी प्रिय नहीं लगेगी। और मैं तो जेंट्स लेडीज दोनों को पूछता हूं कि आपको अगर